हाय फ्रेंड्स। आज हम दूसरा ड्रग करेंगे कंपोजिटी फैमिली का कैलेंडुला। कैलेंडुला भी कंपोजिटी फैमिली का एक मेंबर है जिसका कॉमन नेम मैरीगोल्ड है और फैमिली कंपोजिटी। मोस्ट ऑफ स्पेसिफिक यूज़ हम सब इसका जानते हैं कि इसका हम इंजरीज़ में यूज़ करते हैं और एलन की नोट्स इसके बारे में क्या क्या कहते हैं यही हम आज स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। कैलेंडुला, कॉमन नेम मैरीगोल्ड, फैमिली कंपोजिटी। इंजरीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है और एलन में क्या लिखा जाता है इसके बारे में। ट्रोमेटिक अफेक्शंस टू सिक्योर यूनियन बाय द फर्स्ट इंटेंशन एंड प्रिवेंट सपुरेशंस। सेकेंड पॉइंट में एलन लिखते हैं इसके बारे में। इन ऑल केसेस ऑफ लॉस ऑफ सॉफ्ट पार्ट व्हेन यूनियन and cannot be affected by means of adhesive plaster। मीन्स इन दो लाइनों से हमें पता चलता है कि पहली चीज़ ट्रॉमेटिक अफेक्शन में जब भी आप सपुरेशन को प्रिवेंट करना चाहते हैं तब इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर कोई कट वगैरह फर्स्ट इंटेंशन में आपको जैसे कि एलोपैथिक में बिटाडीन वगैरह का यूज़ करा जाता है उसी सेम वे में आप होम्योपैथी में कैलेंडुला का यूज़ कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ betadine। It is used as antiseptic, antibacterial। Now the next point, in all cases of loss of soft part, जब किसी soft part when union cannot be affected by means of adhesive plaster। अगर बाउंड्स में सॉफ्ट पार्ट भी डैमेज हो गया है और कट हो गया है, रिमूव्ड हो गया है, तब भी वहाँ पर आप कैलेंडुला को यूज़ कर सकते हैं। एक्सटर्नल वाउंड्स विद और विदाउट लॉस ऑफ सब्सटेंस। कोई एक्सटर्नल इंजरी है जिसमें आपका जो फ्लैश वगैरह है वो रिमूव हो गया है बॉडी से या फिर वो सब्सटेंस अटैच्ड है और वहाँ से रिमूव नहीं हुआ है, तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर एक्सटर्नल वाउंड्स में वाउंड्स जो हैं टॉर्न है, जैग्ड लुकिंग वाउंड्स हैं, जैसे कि आप रोड एक्सीडेंट हो जाता है या फिर गिर जाते हैं या कोई चीज़ से ब्लंट इंजरी हो जाती है, फट जाते हैं। पोस्ट सर्जिकल ऑपरेशंस के बाद में जो वाउंड्स होती हैं उनकी हीलिंग्स के लिए, ड्रेसिंग के लिए भी आप कैलेंडुला का यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो है एक्सटर्नल वाउंड्स में क्या काम करती है, टू प्रमोट हेल्दी ग्रेनुलेशंस। ये वाउंड्स में हेल्दी ग्रेनुलेशन प्रमोट करती है एंड प्रिवेंट एक्सेसिव सपुरेशन एंड डिसफिगरिंग स्कार्स। तो ये जो है एक्सेसिव सपुरेशन को प्रिवेंट करती है और जो स्कार फॉर्मेशन होती है उसको रोकती है। स्कार जो डिसफिगरिंग स्कार्स होते हैं, देखा होगा किलोइड फॉर्मेशन वगैरह हो जाती है, आपकी इंजरी हुई और उसके बाद में हीलिंग हुई और हीलिंग के बाद में स्कार बन जाता है जो देखने में कॉस्मेटिकली बुरा लगता है देखने में, तो वहाँ पर भी आप उसको प्रिवेंट करने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। और मैंने देखा है अपनी प्रैक्टिस में, मैंने इसका यूज़ करा है स्ट्रेच मार्क्स के लिए। मैंने रिपीटेशन में इसका डेली ओडी में रिपीट कर कर जो बॉडी में स्ट्रेच मार्क हो जाते हैं, जिसको हील के लिए आपको दवाइयाँ नहीं मिलेंगी, इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देखा है स्ट्रेच मार्क में। ट्रोमेटिक और इडियोपैथिक न्यूरोमा में भी इसका बहुत बढ़िया इफ़ेक्ट देखा गया है और इसके साथ में एलियमसिपा में भी यही सेम सिम्टम आपको मिल जाएगा। न्यूराइटिस फ्रॉम द लेसिरेटेड वाउंड्स, जहाँ नर्व्स इंजरी हो जाती है, वाउंड्स हुई, चोट लगी और आपको नर्व इंजरी हो रखी है, न्यूराइटिस हो रखी है, नर्व्स इन्फॉर्मेशन हो रखी है, तो तब भी आप कैलेंडुला वहाँ पे दे सकते हैं। और सेम इसी पर्पस के लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी है जो इसके कंपैरिजन में भी लिखी हुई है ब्रैकेट में, हाइपेरिकम। वहाँ पर आप हाइपेरिकम को भी सोच सकते हैं। अगर किसी वाउंड्स के बाद में, किसी इंजरी के बाद में एग्जॉस्टेड फ्रॉम द लॉस ऑफ ब्लड एंड एक्सेसिव पेन, वाउंड में एक्सेसिव पेन है और ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो वहाँ पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं कैलेंडुला को ट्रीटमेंट में। अगला पॉइंट में वे लिखते हैं मसल्स के और टेंडन्स के बारे में।
अगर आपकी मसल्स रप्चर्स ऑफ मसल्स एंड और टेंडन्स, अगर आपकी मसल्स या टेंडन्स रप्चर्स हो जाते हैं तो उनको भी हील करने में कैलेंडुला बहुत लाभदायक है। लेसिरेशन ड्यूरिंग लेबर, वाउंड्स पेनिट्रेटिंग आर्टिकुलेशंस विद लॉस ऑफ साइनोवियल फ्लूइड। तो जैसे कि डिलीवरी होती है, डिलीवरी के टाइम पे, लेबर के टाइम पे कभी कभार लेसिरेशंस हो जाते हैं और उस वाउंड को हील करने के लिए भी आप कैलेंडुला इंटरनली और एक्सटर्नली यूज़ कर सकते हैं। और कोई पेनिट्रेटिंग वाउंड्स है जो आपके साइनोवियल जॉइंट्स वगैरह पे इंजरी हुई है और वहाँ से साइनोवियल फ्लूइड का भी लॉस हुआ है, तो उस केसेस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं हील करने के लिए। फिर वे आगे मेंशन करते हैं एलेंस वाउंड्स विद सडन पेन ड्यूरिंग फेब्राइल हीट। ऐसी बाउंड्स जिनमें फेब्राइल फेज़ में जो है बहुत ज़्यादा दर्द होने लगे, बुखार के साथ में आपकी चोटों में अगर बहुत ज़्यादा बुखार के साथ में अगर आपकी चोटों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल टेंडेंसी टू रेसिपिलस, वो अगर बाउंड्स के में ही एक तो लाइन दे रखी है एलन की नोट्स में, आप देखेंगे इसको गौर से, अगर गौर फरमाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल टेंडेंसी टू रेसिपिलस, और यहाँ पे ब्रैकेट में सोराइना मेडिसिन जो है उन्होंने डिस्कस कर रखी है। इसके बाद में अगर कोई वाउंड्स जो है ओल्ड है, नेगलेक्टेड और ऑफेंसिव वाउंड्स जो है, जख्म पुराना हो गया है, ध्यान नहीं दिया और वो ऑफेंसिव है, ऑफेंसिवनेस है, उसमें डिस्चार्जेस हैं हो रहे हैं, या फिर वो वाउंड्स थ्रेटनिंग टू गैंग्रीन, अगर गैंग्रीन की तरफ जा रही है, तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और गैंग्रीन के केसेस में सैलिसिलिक एसिड का भी यूज़ इसके ब्रैकेट में दिया हुआ है। एलन की नोट्स में डॉक्टर एलन लिखते हैं कि कैलेंडुला इज ऑलमोस्ट स्पेसिफिक फॉर क्लीन सर्जिकल कट्स और लेसिरेटेड बाउंड्स। तो ये लेसिरेटेड बाउंड्स के लिए बहुत ही बढ़िया रेमेडी है और इसका यूज़ टू प्रिवेंट एक्सेसिव सप्रेशन अगर ज़्यादा हो रहा है, कहीं पस फॉर्मेशन ज़्यादा हो रही है, उसको प्रिवेंट करने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आगे स्किन में जो है अल्सर्स की, किस तरह के अल्सर्स होते हैं उसके बारे में वे मेंशन करते हैं। अल्सर्स में वे लिखते हैं कि जो अल्सर्स होते हैं इरिटेबल, इन्फ्लेम्ड, स्लफिंग, वेरिकोज अल्सर्स होते हैं। अगर वेरिकोज अल्सर है, स्लफिंग है, इन्फ्लेम्ड है, इरिटेबल हैं, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो है, इसमें जो है स्किन कैसी होगी, स्किन फील होगी एज ए बिटन। आर्निका में भी यही चीज़ महसूस होती है, जैसे कि पीट दिया हो, स्किन को बाहर से डंडियों से पीटा गया हो। तो पेनफुल स्किन जो होगी, पेनफुल एज इफ बिटन। और जो अल्सर्स वगैरह होंगे, एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ पस होगा वहाँ से। ये नोट करने की बात है कि अल्सर्स में से एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ पस होगा, जिसको आप प्रिवेंट करने के लिए कैलेंडुला यूज़ कर सकते हैं। आगे रिलेशनशिप में एलन कहते हैं ये कम्प्लीमेंट्री है हेपार और सैलिसिलिक एसिड की, जो आपने अभी ऊपर मेंशन में पढ़ा भी है कि गैंग्रीन वगैरह के केसेस में सैलिसिलिक एसिड। और सिमिलर में आपको ये मेंशन करते हैं एलन की नोट्स में कि ये हाइपरिकम के लिए सिमिलर है, पर किस रिस्पेक्ट में, वो भी ये मेंशन करते हैं। इन इंजरीज टू पार्ट्स रिच इन सेंटिनेंट नर्व्स वेयर पेन इज एक्सेसिव एंड आउट ऑफ ऑल द प्रोपोर्शन टू द इंजरी। जब आपका दर्द जो है चोट से ज़्यादा बढ़ जाए, चोट तो छोटी सी है, आपके एक कील या एक पिन चुभी, और पिन चुभने से इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि बहुत पेन था, और वो पिन जो है वो उस पार्ट पे चुभी जहाँ नर्व्स ज़्यादा हैं, जैसे फिंगर टिप्स वगैरह, तो यहाँ पर आप हाइपेरिकम को यूज़ कर सकते हैं। इसके सिमिलर, हाइपेरिकम के सिमिलर जो है कैलेंडुला है। और आर्निका के केस में ये सिमिलर है इन ट्रॉमेटिज्म विदाउट लेसिरेशन ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू। आर्निका में भी इंजरी होगी और इंजरी कैलेंडुला में भी है। आर्निका के केस में जो है आपके में वहाँ पर सोरनेस रहेगी बॉडी में, पेनफुल एज ए बिटन, पर वहाँ पर जो स्किन होगी वो इंटैक्ट रहेगी, वहाँ लेसिरेशन नहीं होगा। इन ट्रोमेटिज्म विदाउट लेसिरेशन ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू। वैसे ही सिम्फाइटम में और कैल्केरिया फोर्स के लिए फॉर द नॉन यूनियन ऑफ द बोन्स, कैल्केरिया फोर्स और सिम्फाइटम को दिया जाता है कि जब आपका फ्रैक्चर हुआ है और उसको यूनियन नहीं हो रहा है, हील नहीं हो रहा है फ्रैक्चर,
और जुड़ने में टाइम गुजरता चला जा रहा है, हड्डी जुड़ नहीं रही है, तो उस केस में आप इन दोनों के साथ में कैलेंडुला को भी यूज़ कर सकते हैं। ओपन फ्रैक्चर्स में और भी अच्छा यूज़ करेगी, हील करेगी। सैलिसिलिक एसिड में एक्सेसिव सपुरेशन और गैंग्रीन को प्रिवेंट करने के लिए सैलिसिलिक एसिड में इसका एक और मेंशन करते हैं, इन पेनफुल गैंग्रीनियस वाउंड। पेनफुल और गैंग्रीनियस वाउंड है, कोई भी गैंग्रीनियस वाउंड है और वो पेनफुल है, सेड टू डिस्ट्रॉय द सेप्टिक जम्स। और इसको कहते हैं कि सैलिसिलिक एसिड के साथ जब इसको कंपेयर करेंगे तो सैलिसिलिक एसिड को लिए कहा जाता है वो वाउंड्स जिनमें जम्स, सेप्टिक जम्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए से एक्ट्स वेल इन ऑल पोटेंसीज एज इन टिंचर। और आगे ये कैसे देनी चाहिए कि ये सभी पोटेंसीज में बहुत अच्छा एक्ट करती है, एज इन टिंचर अप्लाइड लोकली। टिंचर को आप लोकली और मे बी एडमिनिस्टर्ड इंटरनली एट द सेम टाइम। इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़ आप एट द सेम मोमेंट कर सकते हैं। आगे ये हमारी ड्रग थी कैलेंडुला, जिसका कॉमन नेम मैरीगोल्ड और फैमिली कंपोजिटी। अच्छी लगी